दीगर से मैम आप कंफर्ट में हैं तो स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी सभी ऑल पार्टिसिपेट का आज के इस शानदार सेशन में मैं सुमित्रा डिगर से पांडुना एमपी से आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के शानदार सेशन में अपना कीमती समय निकाल कर बने हुए हैं। तो आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी की आज का हम सभी के लिए बहुत ही शानदार दिन आज का बीता होगा। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, क्योंकि हम हर रोज कुछ अपने जीवन में नया सीखते हैं। हर रोज एक नई सुबह के बाद फिर से एक नई शाम और फिर उस शाम के बाद फिर से एक नया सवेरा हम सभी के जीवन में आता है और ये चक्र ऐसे ही चलते रहता है। तो हमें भी, क्योंकि लगातार अगर समय चलते हैं तो उस समय के साथ हमें भी गतिमान रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रुकते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन समय हमारे लिए कभी भी नहीं रुकता। तो हमें समय के साथ चलना बहुत ही आवश्यक होता है और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर का इस शानदार समय के लिए भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन सपोर्ट हमेशा हम हमारे साथ बना रहता है। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी हमारे ग्रेट लीडर्स जो इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हमारी सभी मातृ शक्तियों का, जिनका कीमती समय हमें मिलता है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम की संस्थापक केडी प्रथापन सर और सुना प्रथापन मैम को, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं और एक शानदार सिस्टम के साथ आज हम सभी एक नई सोच, नए विचार के साथ हमेशा बने रहते हैं। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आज का जो शानदार सेशन होने वाला है, तो आप सभी कंफर्ट जोन में रहे और अपने इस समय का सही उपयोग करते हुए आज के सेशन को बहुत ही धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक सुने और समझे, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर हम सभी के बीच बने हुए हैं, जो कि टीम अर्निंग पिगल इंडिया के फाउंडर लीडर और हम सभी के ग्रेट गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडी सर जी के माध्यम से हम सभी के बीच आज का ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा। तो आप सभी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और समझे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर को वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन को हम सभी के बीच में रखे और आपका आशीर्वाद हम सभी को इसी तरह मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है, मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए मोस्ट और वेलकम आज सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन साथियों, और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी मेरे अनुज जितने भी बने हुए सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, निवेदन मैं भी कर रहा हूँ आज आप लोगों से कि जितने भी साथी बने हुए हैं वो एकाग्र मन से आज की बातें सुने, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं कोई सेशन नहीं लेता हूँ और न ही मैं अपने आप को ट्रेनर मानता हूँ। अपने मन के विचार रखता हूँ साथियों, जो देखता हूँ वो रखता हूँ और जो वाकई ही आज धरातल पर चल रहा है, खासकर हमारे बीच में जो चल रहा है। हम सोचते हैं कि हम लीडर हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही बातें रख रहा हूँ साथियों, शायद सभी को अपनी अपनी स्थिति
समझ में आए कि हम वाकई में क्या है। और जिसको भी मेरी बात आज बुरी लगे, उससे मेरा निवेदन यही रहेगा कि आज वो 2 रोटी एक्स्ट्रा मेरी तरफ से खाए, ताकि उसको नींद अच्छी आए और वो अपने विचारों में जाए और आत्ममंथन कर सके। साथियों, नाम तो हमने बहुत बड़े बड़े दे दिए, लेकिन क्या वाकई ही उन नामों के प्रति हम सही तरह से समर्पित हुए हैं? जैसे हम कहते हैं ये गुरुकुल है और गुरुकुल के प्रति हम पूर्णतः समर्पित हैं। क्या वाकई ही हम गुरुकुल को गुरुकुल समझ रहे हैं? क्या वाकई ही जो हमको मिलना चाहिए वो हमको मिल रहा है यहाँ से? और अगर मिल भी रहा है तो हमने अपने आप को उस दिशा में कितना ढाला, हम अपने आप को कितना परिपक्व कर चुके? ये बातें भी बहुत जरूरी हैं बीच बीच में होना। साथियों, कहने को तो आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन अगर उसके कर्म में वो चीज नहीं साबित होती है तो शायद हम अपने आप को यहाँ नकारा साबित कर रहे हैं। हमारी कोशिश 2 साल से जो भी चली है साथियों, आज उसका अगर हम एक रिवीजन करें या उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करें, तो हमको खुद ऐसा लगता है कि हम जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं, एक कदम भी हमारा आगे नहीं गया है। कुछ साथी हमारे आए हैं जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, अपने विचारों में कुछ शुद्धता लाए हैं और जो सही दिशा है उसको पकड़ने की कोशिश भी की है। साथियों, समस्या का निदान, अगर कोई समस्या है तो या तो हमारा मतभेद है वहां पर, तो उस मतभेद को दूर किया जाए या उस व्यक्ति को ही त्याग दिया जाए या उस समस्या को सही दिशा देते हुए उसको सुलझाने की कोशिश की जाए। और नेटवर्क में ये बहुत जरूरी है साथियों। मैं नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम नेटवर्कर बनने में अभी और कितना समय लेंगे, क्योंकि मुझको नहीं लगता साथियों कि आप और हम अभी सही तरह से नेटवर्कर बन चुके हैं। हम पैसा कमाने की मशीन जरूर बने हैं। हमारे नजर में, हमारी सोच में और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। और ये सोच अच्छी भी है लेकिन कहीं गलत भी है। साथियों, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी काम है। क्यों? क्योंकि उसके सिर पर बहुत सारी जवाबदारियां रहती है, बहुत सारी। सर ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे पास क्लियर आ रही है? जी कोई सर, भी अभी को आ होस्ट रही है। साथी मुझको बताएगा। जी मैम, नेटवर्क इशू हो रहा है मुझको आज फिर, इसलिए मैं बाहर हो गया था पैनल से। चलो साथियों, मैं मेरी बात पूरी करने की कोशिश करता हूँ। नेटवर्क अगर साथ देगा तो आपको सही समझ में भी आएगा। आज साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारी सोच, कि हम कुछ लेकर नेटवर्क में आए। क्या हम वाकई सही दिशा, सही संस्कारों के माध्यम से नेटवर्क करना चाहते हैं, या वही करना चाहते हैं जो आज से पहले हो रहा था? गलत वो भी नहीं थे साथियों, गलत हम भी नहीं है, लेकिन
आज हमारी एक सोच बनी है, अर्निंग ईगल इंडिया कोई कुलदीप नहीं है साथियों, और ना ही राम लखन पटेल है, ना ही नरेश कुमार नाग है। अर्निंग ईगल एक सोच है, एक ब्रांड है, और यहाँ सब जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, सब अपने आप को एक ईगल समझकर कदम उठाएं, क्योंकि एक सोच को विस्तृत करना साथी बहुत आवश्यक होता है। आज पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं साथी, भिखारी भी पैसा कमाता है, ऐसा नहीं है कि भिखारी पैसा नहीं कमाता, लेकिन उसको कितने हाथ फैलाना पड़ते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि क्या वाकई हम नेटवर्कर हैं। पैसा कमाना बात की बात है, नेटवर्क को एक मार्केटिंग बिजनेस बनाना बात की बात है। सबसे पहले तो हमको ये चीज समझने की सख्त आवश्यकता है आज के दौर में, और पिछले 2 साल में जो हमारी कोशिश रही है, हमसे गलतियां हुई हैं, हम भी मान रहे हैं आज उन गलतियों, क्योंकि हमने सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश की, सबको अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंसान की सोच, इंसान की मानसिकता उसी मेंटेलिटी से आज भी वो साथी हमारे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर, निकलना तो दूर की बात है। तो या तो हमारी सोच गलत है, और हमारा जो कर्म हम कर रहे हैं सबको आगे लाने की, वो सोच हमारी गलत है। क्योंकि इंसान जब तक अपने आप से नहीं लड़ेगा, अपने आप को नहीं सुधारेगा, जब तक ना तो हम कुछ कर सकते, ना ही ऊपर वाला कुछ कर सकता। साथियों, ऊपर वाला एक माध्यम देता है किसी के जरिए से, वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हमारे बीच में भेजता है। उस व्यक्ति की सोच हमको थोड़ा सा समय से विपरीत लगती है या भविष्य की लगती है, लेकिन उस सोच की गहराई को समझने की सख्त आवश्यकता है। साथियों, हमने एक बार आप लोगों से पूछा था कि आप लोग हो क्या, और उसका मेन कारण ये था हमारा कि जब आप अपने आप को नहीं पहचानोगे कि आप क्या हो, जब तक ना तो हम आपकी सोच को बदल सकते, ना ही कोई कितना बड़ा ट्रेनर ले आओ वो आपकी सोच को बदल सकता है। हम अगर कुएं के मेंढक बनना ही चाहते हैं, तो साथियों हम कुएं के ही मेंढक रहेंगे, समुद्र में छलांग लगाना तो दूर की बात है। आज हम अगर अपने चारों तरफ जो घट रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जब तक उस पर विचार नहीं करेंगे, ना तो हम किसी की सोच बदल सकते हैं, किसी सॉरी फ्रेंड्स, या तो नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है, या कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। खैर, जो ऊपर वाले को मंजूर,
वो हमको मंजूर होना चाहिए। मेरी आवाज साफ है अब? जी सर। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो साथियों, पूरा खेल जो होता है हमारी सोच के ऊपर रहता है। हमारी सोच क्या है? क्या हम वही मिडिल क्लास फैमिली की सोच लेकर आज भी चल रहे हैं, या हम एक स्तर को सुधारने की सोच लेकर चल रहे हैं? जब तक हम हमारी सोच को हमारे जुनून में नहीं बदलेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज पैनल स्टार्ट होने से ही मैं शुरुआत करता हूँ। साथियों, मैं पिछले 2 महीने से एक चीज वॉच कर रहा हूँ। हमारे प्रजापति सर, वाकई उन्होंने एक चीज तो साबित की है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, सबसे पहले बनते हैं साथियों, सबसे पहले। क्या उनको कुछ काम नहीं रहता? क्या उनके पास बहुत फालतू समय है? एक सुरक्षा कर्मी है साथियों, उनको अपनी जवाबदारी और अपनी जिम्मेवारी ऐसे पता है कि मुझको ड्यूटी पर जाना है, मेरा 1 सेकंड कितना कीमती है। तो साथियों, ये जूम सेशन समझो या एक गुरुकुल की विचार विमर्श समझो, एक गुरुकुल की शिक्षा समझो, जब हम इसको लेने के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप में कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक इसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। और साथियों, ये हमारा मन का बिजनेस है और ये हमने खुद ने चुना है। यहाँ हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो जब ये हमको समय देना ही है, जब यहाँ हमको ज्वाइन करना ही है, तो हम क्यों ना सही समय पर ज्वाइन करने की कोशिश करें। होता क्या है साथियों, कौन व्यक्ति सेशन लेने आ रहा है, कौन व्यक्ति क्या बात से स्टार्ट कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या भूमिका दे रहा है, जब यही चीजें हम छोड़ देंगे तो हमको आगे की बात भी समझ में नहीं आती। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायी रहता है। और या तो हम अपने आप को अभी भी उस ईगो से बाहर नहीं कर पा रहे हैं कि हम तो बड़े लीडर हैं, हम क्यों गुरुकुल में हैं, हम क्यों सेशन ले, हमको सब आता है। या तो हम इस वहम में जिंदा है, या हम अपने आप में कुछ सुधार लाने की कोशिश ही करना नहीं चाहते। ये 2 साल में साबित हुआ है साथियों। मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ। तो हम कब सुधरेंगे, ये चीज हमको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने खुद ने एक चीज महसूस की और आप लोगों ने महसूस की। यहाँ कौन कौन नहीं आया साथियों? हर कोई अपने एक मकसद से आया कि मैं एक पहचान ले लूं, अपना नाम बना लूं और वहां से निकल जाऊं। उनकी सोच आज भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं साथियों, आप भी देख रहे हो। आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी सोच को आज भी पहचान सकते हो कि उनकी सोच क्या है। लेकिन हम इतना सोचे तो सही। सबसे पहले हम कहते हैं अपने आप को समर्पित हैं हम, लेकिन हम आज भी उसी दायरे में रहना चाह रहे हैं। जैसे कि एक गोला खींच दिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये गोला आपकी लक्ष्मण रेखा है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, और यहीं तक हमारी सोच सीमित होकर रह गई है। हम क्यों अलग नहीं सोच सकते साथियों? कुछ हटकर सोचने की सख्त आवश्यकता है हर किसी के लिए। हमने कोशिश की, हमने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया, नहीं तो ना आज आप हमको पहचानते ना हम आपको पहचानते। लेकिन एक ये सेशन ही ऐसा माध्यम बना जो आपके और हमारे एक ऐसे संबंध बन चुके हैं कि जैसे ही 9 बजते हैं, हम उससे 10 मिनट पहले से सोचते हैं कि नहीं, समय पर जूम सेशन स्टार्ट किया जाए, सब साथियों से मिलना होगा, सबके विचार जानने की हमको मौका मिलेगा। क्योंकि होता क्या है सर, आज
जब तक हमारी बात एक दूसरे साथी से नहीं होती, जब तक हम उसकी बातों से, उसके विचारों से उसको पहचान नहीं सकते। और मैंने हमेशा आप लोगों से निवेदन किया है कि इंसान को पहचानना सीखो, क्योंकि इंसान कितना भी चालाक, कितना भी चतुर क्यों न हो, अपनी बातों के माध्यम से उसका स्वार्थ भी पकड़ में आता है, उसकी बातों से उसका उद्देश्य भी पकड़ में आता है, उसका लक्ष्य भी पकड़ में आता है। बिल्कुल आता है साथियों, हर किसी को ये जहमत जो है ना, हमारे परमपिता परमेश्वर ने दी है, ये गुण दिया है, इंसान को पहचानने की काबिलियत दी है। तो हमारी आंखों से एक जानवर भी हमको पहचान लेता है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, या हमारे मन में उसके प्रति प्यार है या उसके प्रति घृणा है। वो हमारे से बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे भावनाओं से ही, हमारे चेहरे से ही, हमारे हाव भाव से ही हमको पहचान लेता है। हम तो इंसान है साथी, फिर हम क्यों नहीं एक दूसरे को जान पाते, क्यों एक दूसरे को समझ पाते? उसका मेन कारण है साथियों कि हम आज भी तो हम जब अपने बंधनों को नहीं तोड़ पा रहे, अपनी सोच को उस परेशानी से बाहर लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हम आज भी एक ही चिंता में जिंदा है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमने इतनी टीम बनाई, अब आने वाले भविष्य में हमारे साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमको ये दायरा तोड़ना पड़ेगा साथी, हमको अपनी सोच को थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा। आज हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है साथी, और आज जो हमारे प्रतापन दंपत्ति हैं, आज वो भी इसी सोच में है कि हम जल्दी से जल्दी इस केस से फ्री हों, तो हम सबका पैसा दे पाए। साथियों, आपके और हमारे तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक सामूहिक रूप का इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों को समझना है, देखना है, तो आप हाई रिस्क का अकाउंट में जितना पैसा सीजे, उसको समझने की कोशिश करो, आपकी सोच अपने आप बढ़ जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव।
सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद सर का नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, तो सर का माइक भी आउट हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, आज नेटवर्क कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है और मैंने हमेशा जज किया है जिस दिन सेशन रहता है उसी दिन मुझको नेटवर्क परेशान कर रहा है। तो ये भी एक सोच पैदा कर साथी। तो साथियों, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आज हमारी लाइबिलिटी देखो और हमारे प्रतापन दंपति की लाइबिलिटी देखो। साथियों, आज हाई रिच के अकाउंट में 250 करोड़ रुपया सीज है। क्या हम उसका 1% भी इन्वेस्ट किए हैं? हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए यार, कि उनके ऊपर कितनी जवाबदारी है, उनके माथे कितनी टेंशन है, कि 1 करोड़ 80 लाख लोगों की जवाबदारी उनके ऊपर है। उनकी चिंता कितनी है। उनको सब पैसा रिटर्न देना है साथियों। हमको तो सिर्फ अपना पैसा वापस लेना है। हम उसमें इतने वो हो चुके हैं कि ना तो अपना मन लगा पा रहे हैं, ना ही अपना दिमाग लगा पा रहे हैं। लगे हैं तो सिर्फ अपने आज को संभालने में लगे हैं। लेकिन मैम शायद नेट में मेरा सेशन कंप्लीट करूं। आप स्पेशल स्पीच ले लीजिए, मुखर्जी सर को इनवाइट कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरह से आज का सेशन रखा, लेकिन नेटवर्क इशू के चलते फिर भी बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आज का सेशन सर के माध्यम से मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो बात उन्होंने हम सभी के बीच में रखी कि आज हम सभी अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर बने हैं, कम कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हमारे इस शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और रचना प्रतापन मैम की अगर हम बात करें, तो वो कितने संघर्ष और कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं, और लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, और उनका धैर्य, उनका साहस, उनका विश्वास आज भी ऐसे बना हुआ है, जिस तरह से कि हम सभी के लिए एक मिसाल के तौर पर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का, बहुत ही शानदार आज सर ने सेशन रखा, तो थैंक यू सो मच सर जी। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ऐसे शानदार और जबरदस्त ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं सर का बहुत वेलकम करना चाहूंगी सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर जी, राज मुखर्जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने मुझे आज की इस रात्रिकालीन गुरुकुल पाठशाला में 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। आज आपका होस्टिंग इस गुरुकुल को मिला, जो कि आप बहुत ही
एक कर्मठ और हमारे ज्ञानी हमारे लीडर्स हैं। और आप जब भी आती हैं हमारे गुरुकुल में, जिस भी भूमिका में आती हैं, आपका भूमिका सदैव लाजवाब रहता है। आपके वाणी में मिठास के साथ साथ जो ज्ञान हमें मिलते हैं, इसके लिए हमारा गुरुकुल आपको सदैव याद करता है, धन्यवाद करता है और आपसे बहुत कुछ सीखता है। और आज आपका होस्टिंग लाजवाब में। तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को ही नमन बंद, जिन्होंने हमें एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जहां हम अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए तत्पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे हमारे साथी जो इस गुरुकुल में मिले हैं, हमारे गुरुवर के रूप में हो, चाहे हमारे गुरुदेव के रूप में हो, और हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति किसी भी रूप में हो, आप सभी साथियों को नमन बंदन। क्योंकि साथियों, ऐसा एक परिवार एक साथ बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, जो एक जीवन जीने का जो एक तरीका होता है, एक सीख होता है, वह सदैव हमें मिलता रहे। तो यह गुरुकुल जो है हमें यह सिखा रहा है कि हमें जीना किस प्रकार है। तो सभी साथियों को चरण वंदन नमन। साथ में हमारे ऐसे सोच के जो जन्मदाता हैं, माननीय केडी प्रथापन सर और माननीय सरीना मैम, उनको सत सत कोटि कोटि नमन बंदन, जिन्होंने साथियों हमारे जो सोच है उस सोच को एक नई दिशा प्रदान की कि जो जीवन है, मानव जीवन, यह जीवन जीने के लिए हमें किस तरह से जीना चाहिए और किस तरह से हमें व्यवहार में लाना चाहिए और किस तरह से दूसरों के हित में काम करना चाहिए। यह उनकी जो सोच है, उस सोच को सैल्यूट है, क्योंकि उन्हीं के सोच के जो परिणाम है आज हमें यह गुरुकुल मिला। और ऐसे हमारे महान गुरुओं का जो आशीष इस गुरुकुल को मिल रहा है। और साथियों, जो ज्ञान हमें इस गुरुकुल में मिल रहा है, ऐसा कोई पाठशाला नहीं बना है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से ऐसा ज्ञान हमें मिल सके। क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं साथियों, लेकिन जो एक सही रूप से जीना चाहिए, जीने का सार किस तरह से होना चाहिए, हम एक दूसरे के प्रति किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से सीखें, और एक संघर्षशील जो जीवन है वह किस तरह से जिया जाए, यह गुरुकुल से मिल रहा है साथियों। तो साथियों, आज हमारे ट्रेनिंग के रूप में हमारे गुरुवर जी माननीय कुलदीप सर जी, जिनके बातों को साथियों हमें सुनने को मिला, यह गुरुकुल जो है उनके सभी बातों से अनुग्रहित होता है। और उनके जो भी शब्द रहते हैं साथियों, इतने महत्वपूर्ण रहते हैं कि अगर उनके एक शब्द को भी हम अपने जीवन में धारण कर लें, तो यह सत्य है कि हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से जो हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से अपने आप को ढालना है, अपने आप को तैयार करना है कि हम एक ऐसा जीवन जी सकें जो कि हर व्यक्ति ये चाहे कि यह व्यक्ति जो जीवन यापन कर रहा है, यह व्यक्ति जो विचार है, यह व्यक्ति का जो एक भावना है, वह सच में एक मानवता का भावना है। और यह ज्ञान जो साथियों हमें सदैव ही इस गुरुकुल से हमारे गुरुवरों के भांति मिलता है। उनके वचनों को जो हमें सीखने की आज जरूरत है, हम जितना सीखें कम है साथियों। इसलिए मैं ऐसे महान सोच के जो हमारे धनी हैं, हमारे गुरुवर हैं, उनको सत सत नमन करता हूं। क्योंकि जैसा भी कहा जाए साथियों, उनके लिए जो शब्द हैं वो कम पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो समर्पण का भावना है, उस समर्पण के भावना को कभी भी उस समर्पण में स्वार्थ जो शब्द है, उस स्वार्थ शब्द को मत लाइए। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अगर स्वार्थ घर कर गया, स्वार्थी बन गया, तो वह व्यक्ति जो है सिर्फ अपने लिए ही सोचता है,
और जब अपने लिए ही सोचता है तो वह दूसरों के हित को नजरअंदाज करते हुए चलता है, क्योंकि सदैव वह अपने ही हित में सोचता है। और हम जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे गुरुवरों के जो आशीष से, उनके ज्ञान से, कि हम एक नेटवर्कर बनने की कोशिश कर रहे हैं साथियों, जो कि हम ऐसे हमारे जैसे कई साथी जो अपने जीवन को आगे लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, ऐसा जो मार्ग है वह एक नेटवर्कर का होता है। और नेटवर्कर साथियों, जिस तरह से एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का सदैव भला चाहता है, उसी प्रकार एक नेटवर्कर जो है अपने लाइफ लाइन का सदैव भला चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि मेरा भला क्या होगा, क्योंकि सदैव वह जो है परहित में काम करता है, परोपकार की भावना रखता है और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है। और जो उस मेहनत का फल मिलता है वह उसी से संतुष्ट रहता है। क्योंकि साथियों, इस युग का जो है एक बिजनेस, जो कि इस युग का वरदान है, वह है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम बनाया है साथियों, कि हम ऐसा कार्य करते हैं कि हम अगर दूसरे को अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसका कई गुना फल जो है हमें मिलता है। इसीलिए यह जो नेटवर्क मार्केटिंग है इस युग का वरदान है। और यहाँ पे हम कभी भी अहम की भावना, मैं की भावना जो है, अगर हम अपने आप में लाते हैं तो वह मैं जो है हमें नष्ट कर सकता है, हमें आगे बढ़ने में एक रोड़ा जो उत्पन्न करता है ये मैं। तो कभी भी हम अपने आप को किसी दूसरे से कमजोर समझते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे भावना जो है न लाएं। क्योंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें सिखाता है कि हम दूसरे का सदैव सहयोग करें, उसी भावना से जिएं, और ताकि हमारा जो जीवन है और इस मार्केट में आने का जो एक मकसद है वह पूरा हो सके। आज हमारे गुरुवर के जो वाणी है ट्रेनिंग के माध्यम से मिलते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे हमें उस ज्ञान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर उनके वचनों को हम सुनते हैं साथियों, तो लगता है कि सही में हमें हमें जो एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कि चाहते हैं कि सब जो है मेरे परिवार में जितने भी हैं, मेरे शिष्य जितने भी हैं, वो आगे बढ़ें। और सदैव उनका भावना यही रहता है साथियों, कि आप अपने आप को पहचानो तो सही, आप हो क्या। और जब हम उस चीज को धीरे धीरे करके भी पहचानना सीख गए, जानना सीख गए और मानना सीख गए उनके बातों को, तो लगता है कि हम उनके जो मकसद है उसमें कामयाब होंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। साथ साथ अपने जो साथी हैं, यहाँ पे कहा जाता है क्रॉस लाइन, साथी क्रॉस लाइन कोई होता नहीं, बशर्ते यही होता है कि वह हमारे ही परिवार के एक भाई बंधु जिस प्रकार से रहते हैं, एक बड़ा सा परिवार रहता है और वहाँ पे कका बड़ा इस टाइप का जितने भी हमारे एक बड़ा परिवार रहता है, वह हमारे ही एक जो पूर्वज हैं उनके वंश हैं। और उन सभी से जो हमारा व्यवहार है उसी प्रकार हो जिस प्रकार से परमपिता परमात्मा जो है अपने सभी जो प्राणी है इस ब्रह्मांड में, उन सब से कभी भी ये द्वेष नहीं करता, ये भावना नहीं रखता कि यह ये है, यह वो है, यह पराया है, यह अपना है, यह मेरे से छोटा है, यह मेरे से बड़ा है, यह मेरे से द्वेष करता है। इस प्रकार का जो भावना वो बिल्कुल ही नहीं रखता, इसीलिए उसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो हम भी उसके जो कुछ अंश हैं, उनके जो दिए बनाया हुआ एक प्राणी है, जो कि मानवता का जो एक श्रेष्ठ जीवन हमें मिला है, तो उसका कुछ तो उदाहरण हमें सीखने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है और उसे अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ तो इस जीवन में अच्छा कार्य कर सकें। तो
आज हमारे गुरुवर जी द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे बातों का हमें ज्ञान हुआ। फिर से लगा कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य फिर से हमें उजागर हुआ और हम उस जीवन में सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो आज हमें उनके जो वाणी है उससे सुनने का मौका मिला और आज का ट्रेनिंग उनके द्वारा बहुत ही लाजवाब, जितना भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनके जो शब्द हैं उसका तारीफ करना नामुमकिन है। तो आज का ट्रेनिंग जबरदस्त। साथियों, हमें इसे अमल करने की जरूरत है, उनके भावनाओं को सीखने की जरूरत है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए यही कहना चाहूंगा कि गुरु जो हमारे चाहते हैं, बस उनके चाहत को समझिए, उनके मोल को समझिए, उनके भावना को समझिए और उसी दिशा में हमें कार्य करने की जरूरत है। बस उनकी बातों को अमल करते हुए हमें चलने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। और आज आपका होस्टिंग लाजवाब मैम। आइए मैम, हमारे इस मंच को गति प्रदान करिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि जीवन में हमें सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और जो इस गुरुकुल के माध्यम से और जो गुरुजनों के माध्यम से हम सीखते हैं, तो आज अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए हमारा समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना समर्पण के ज्ञान कभी भी हासिल नहीं किया जाता और वो ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने स्पेशल स्पीच को रखा, तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसी शानदार ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी हुई है। तो मैं ऐसी ग्रेट मातृशक्ति जो कि छिंदवाड़ा एमपी से बनी हुई, तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को डिजिटल क्लैपिंग के साथ। जैसे सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन में शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सावित्री ठाकुर मोस्ट मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। जी मैम, वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। ऐसा कंफर्ट जोन में नहीं थी, समझ आती हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं, अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच और भी ग्रेट शानदार हमारे बीच मातृशक्ति जो बनी हुई है, तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। राजकुमारी परमार मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम। शेयरिंग पार्ट के लिए मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। वेलकम मैम आप मैम, कंफर्ट वेलकम। जोन में हैं? मोस्ट वेलकम है। इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद करती हूँ गुरुकुल का, धन्यवाद करती हूँ सभी पार्टिसिपेट होने सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी नारी शक्ति को, सभी पुरुष शक्ति को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और गुरुजनों को, नरेशनाथ सर, कुलदीप सर, पटेल सर को, सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को धन्यवाद करती हूँ। संस्था के संस्थापन केडी प्रतापन सुरेणा मैम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का गुरु जी का सेशन हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा अब आ रही नेटवर्क मैम में आ आवाज? जाइए। जी जी। खुद भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत जब आप
अपने आप पर भरोसा रखे, विश्वास रखते हैं, तो कोई भी दुनिया की कोई भी राह आपकी राह नहीं रोक सकती। अपन खुद पे भरोसा रखेंगे, अपन अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, तो कोई भी अपन को हार हरा नहीं सकती है। खुद पे विश्वास रखिए, जब अपन जीत सकेंगे। Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने शेयरिंग पार्ट को रखा। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि रुकावटें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। रुकावटें आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपनी रफ्तार को और बढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं आप हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि मोबा उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर का वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर जी, अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। वेलकम सर जी, वेलकम। थैंक वेलकम यू वेलकम ऑलसो, थैंक यू सर। ऑलसो। मेरी वॉइस आ रही है मैम? जी सर, जी 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 सर, क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सर्वप्रथम मैं गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को आज रखता हूँ। आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार होस्टिंग सुमित्रा डगार से मैम। आप यूं ही सदा हमारे पैनल को यूं ही सजाती रहें। और आज की ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या, आज गुरुदेव ने हम सबको एक ऐसी चेतना जागृत की है जिसके प्रति हम सबको दायित्व का बोध कराती है। हम सब कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं वो हम सबको बोध कराती है। आज ये गुरुदेव की जो वाणी है बहुत ही शानदार वाणी नहीं। आज उन्होंने कहा कि हम यहाँ आते हैं, गुरुकुल में हमें जो जिम्मेदारियां मिली हैं वो हम निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। बिल्कुल हर किसी के सामने समस्या है, लेकिन हर कोई एक जैसा तो नहीं हो पाता है। जैसा गुरुदेव चाहते हैं कि हम सबको अपने जैसा बनाने का। हाँ, हम सब लोग कोशिश जरूर करते हैं कि गुरुदेव की बताई हुई वाणी के हिसाब से हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रूप में कोई व्यवधान सामने आता है, जिस वजह से हम थोड़ा रुक जाते हैं सभी लोग। क्योंकि हर किसी को अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो क्या हर व्यक्ति गुरुकुल को उतना समय दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ये एक जिम्मेदारी वाली बात है। और उस जिम्मेदारी को अगर मैं अपने आप में कहूं तो मैं आज उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं निभा पा रहा हूं। मैं अपनी स्वयं की बात कहता हूं, क्योंकि मेरे सामने काफी काफी बंदिशें हैं। इस हिसाब से मैं तो नहीं निभा पा रहा हूं, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर रहा हूं। और लेकिन कोशिश करते करते जब एक रस्सी के रगड़ने से पनघट पर लगे हुए पत्थर में एक निशान आ जाता है, यहाँ तक कि निशान आ जाता है कि पत्थर कट जाता है वहां से, तो हम निश्चित तौर पे एक ना एक दिन बहुत ही अच्छी मुकाम पाएंगे, क्योंकि कोश प्रयासरत है। जो व्यक्ति सदैव प्रयासरत रहेगा वो सदैव ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेगा और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा।
और गुरुदेव ने कहा कि हम सब लोग यहाँ आते हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर से ले, चाहे इंसान से ले, जब वो व्यक्ति अपने घर से बाहर होता है तो ज्यों ही दिन ढलता है त्यों ही अपने घर की तरफ आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जितने भी साथी हैं, ये गुरुकुल में जो बनते हैं, ठीक उसी प्रकार दिन भर चाहे जहां रहें, चाहे जो कुछ करते रहें, लेकिन शाम के 9 बजते ही पैनल की तरफ भागते हैं कि हमसे पैनल छूट ना जाए। ये हमारे आप सबके समर्पण को दिखाता है कि हम आप समर्पित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ना गुरुदेव को इस बात पे कोई संदेह करना चाहिए। ठीक है, हमारी गिनती कम सही, लेकिन हमारी गिनती तो है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि हम सब, हमारी अलग जग तो रही, हमारी अलग पूंजी तो नहीं है, जिसके लिए मैं सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज के सेशन में गुरुदेव, आपने कहा है कि हमारा हमारा दर्द कितना है। हमारे कीडी प्रतापन सर और सीना मैम का दर्द देखिए। एक महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उन 1,80,00,000 लोगों के लिए लड़ रही है, जिसमें उनका जो पति है वो जेल में होते हैं। उनका जो संघर्ष है, उनके संघर्ष के सामने हम सबका संघर्ष वास्तविक बौना है। दूसरी चीज, केडी प्रतापन सर आज लंबे अरसे से जेल में हैं, लेकिन उनके दिल में एक अलग तो है कि मेरे 1,80,00,000 लोगों को मुझे उनका पैसा लौटाना है। मानते हैं दोस्तों, हर किसी का दायरा अपना अपना होता है। अगर किसी के पास एक है तो उसको एक खोने का दर्द है, किसी के पास 100 है तो उसको 100 का खोने का दर्द है। यहाँ तो हम आप एक के लाइन में हैं, लेकिन हमें आपको सबको लेना है, उन्हें सबको देना है। ये दर्द मायने रखता है, ये संघर्ष मायने रखता है, जिसके लिए आज मैं हेड्स ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको, कि आपने जो बात कही बहुत ही शानदार कही। और आपने एक बात और कही थी कि मेरी बात अगर किसी साथी को बुरी लगे तो वो 2 रोटी खाए ज्यादा, और 2 रोटी खाकर रात में अच्छी नींद ले, और उस बात का मत मनन करे कि मैंने क्यों कहा। बिल्कुल आपने सही बात कही है। हम सबको बिल्कुल जरूरी है इन सब बातों पे मनन करना। बहुत सारे साथी है, मैं किसी और के लिए क्यों कहूंगा जब मैं स्वयं अपने ना तो सुबह के पैनल को मैं समय दे पाता हूँ, और ना ही मैं अपने कोर मीटिंग के पैनल पर समय दे पाता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। लेकिन हाँ, बहुत सारे साथी हैं जिनकी मजबूरी नहीं हो सकती, लेकिन नहीं निभा पाते हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा, और हमारे ईगल अर्निंग इंडिया के फाउंडर, को फाउंडर सभी से क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा। बिल्कुल हम सबको आत्मसात करना चाहिए। और उसके बाद हमारे स्पेशल स्पीच में आए राज मुखर्जी सर, आपने भी बड़ी शानदार शब्दों से आज स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया।
वो हम सबके सामने विश्वास दिखाया, जगाया, कि जिससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जैसे साथी गण हैं और जिस तरह से समर्पण दिखाते हैं उसी तरह से हम सबको भी दिखाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात कही, इस दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद हमारी एक मैम और आई, जिनका मैं नाम तो नहीं सुन पाया, उनको सुन भी नहीं पाया, शायद वो कंफर्ट में नहीं होगी, तो उन्होंने माइक तो खोला लेकिन मेरी आवाज नहीं आई कौन सी थी, तो मैं सुन नहीं पाया उनको। उसके बाद हमारी राजकुमारी परमार मैम आई शेयरिंग में। उनकी आवाज बेशक स्लो थी, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक नारी शक्ति एक परिवार से घिरी होती है और उसकी आवाज एक मर्यादा से बंधी होती है कि कमरे से बाहर ना जा सके। तो उनकी धीरे धीरे की आवाज जरूर आई, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और हम सबको प्रेरणा दी कि हम सबको बिल्कुल पैनल पर प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए। सो थैंक यू, हेड्स ऑफ यू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के सेशन को आप सब ने जो सजाया उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूँ। जितने भी साथी लोग बने हुए हैं आज हमारे पैनल पर, उन सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ साथी हमारे जो लास्ट में बने हुए आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज समय पे आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय पे आने से ही सब कुछ मिलता है और लास्ट में आने से क्या रखा है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा को थैंक यू मैम, जो आपने मुझे क्लोजिंग का पार्ट रखने का मौका दिया। थैंक यू, दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। थैंक यू सो मच सर जी। जय हरी। आप आए और बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आज का सेशन जबरदस्त रहा। स्पेशल स्पीच हुई, शेयरिंग पार्ट हुआ, क्लोजिंग पार्ट हुआ, लेकिन बारी है अब आज के हमारे गुरुजनों की, आशीष वचनों की। तो आज के हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर जो कि हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे ग्रेट लीडर के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे शब्दों को हमारे अंदर ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में उतारेंगे उनके माध्यम से। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस गुरुकुल में अपने आशीष वचनों को रखिए। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट कंफर्ट जोन वेलकम। में वेलकम सर। कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, पटेल सर होंगे तो बुला लीजिए पटेल सर जी को। जी जी जी, थैंक यू मैं सो मच सर जी। जी जी। तो मैं आज के इस गुरुकुल में आशीष वचनों के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और मैम ग्रेट गंगा विष्णु पर्सनालिटी। शर्मा सर बने हुए हैं। ओके सर, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी तो गंगा विष्णु शर्मा सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस गुरुकुल में अपने आशीष वचन को रखे। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। शर्मा सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। तो प्रयत्न करने से कभी भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न करने से हमें कभी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पानी में भीगेगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने में भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। तो आज अगर इस गुरुकुल में हम सभी बने हुए हैं, तो एक नई सोच, नई विचारधारा और एक धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बने हुए हैं। तो सर
आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और अपने 2 शब्द रखें, मोस्ट वेलकम है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के ग्रेट मातृशक्ति जिनकी लाजवाब होस्टिंग हमेशा, चाहे ट्रेनिंग हो चाहे होस्टिंग हो, बहुत अच्छे ढंग से संचालन मंच की कर रहे हैं। और आज की मैं सेशन नहीं सुन पाया व्यस्त होने के कारण, लेकिन आप लोगों के वाणियों के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ कि आज की जबरदस्त सेशन क्लास हुआ। और मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होता है कि गुरुकुल के माध्यम से जितना हम लोगों को ज्ञान परोसा जा रहा है, उस ज्ञान को आत्मसात करने की प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और एक चीज अभी जो हमारे होस्टिंग में के माध्यम से हमारे मैम ने जो बोला कि जब तक वीरता नहीं तब तक प्रतीक्षा नहीं, तो जो व्यक्ति में वीरता दिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वीरता के साथ में अटूट विश्वास होता जुड़ा रहता है, श्रद्धा जुड़ा रहता है, और जिनके कारण उनकी धैर्य जो है डिगमिगाता नहीं है और प्रतीक्षा करता है। तो मुझे जहाँ तक की जानकारी है, जो व्यक्ति प्रतीक्षा किया है उनके साथ में अन्याय नहीं हुआ है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति साहसी व्यक्ति होते हैं, और वही व्यक्ति जीत हासिल करता है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि इस गुरुकुल के माध्यम से जो लोगों को संदेश मिल रहे हैं, भले ही हम आज थोड़े संख्या में उपस्थित होते हैं, लेकिन हाई रिस्क प्रति लोगों की अटूट विश्वास और उन विश्वास के साथ में आज भी लोगों की ध्यान आकर्षित मिलता है। बड़े लंबे समय के बाद आज कभी गुरुकुल में नहीं आता, उसने कॉल करके बोले कि सर हम भी हाई रिस्क के प्रति जानकारी अपडेशन रखते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों की जो कंपनी के प्रति अटूट श्रद्धा है, अटूट जो विश्वास है, चाहे वो कोई भी सेक्टर में कार्य कर रहा हो, ये सबसे बड़ी चीज है। और इस चीज को बनाए रखने के लिए गुरुकुल ने हमेशा प्रयास किया, और ये प्रयास आप लोगों की जीत है। इसलिए हमको संख्या पे फिलहाल अभी ध्यान, जो भी बन रहे हैं कर्मठ बन रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की प्रगति प्रयास के लिए कार्य कर रहे हैं। जो बाद में आएंगे उनकी क्या होगा उसका वो खुद तय करेंगे। इसलिए साथियों,
हम लोगों को डट के साथ मुकाबला करना है, लोगों को धैर्य को जिंदा रखना है, अटूट विश्वास को जिंदा रखना है। और इस गुरुकुल के माध्यम से जो हम लोगों को संस्कार मिल रहा है, जो आदर्श मिल रहा है, जो व्यवहार मिल रहा है, इस चीज को कायम रखते हुए हम सब एक साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें। और जहाँ तक कि कंपनी अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहा है, जितना बन सकता है वो अपने स्तर पे डटे हुए हैं। कभी भी 1 इंच भी अपने वफादारी से, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जिस सोच के साथ में वो लोगों को अच्छी लाइफ देने के लिए जो प्लानिंग किए थे, उस प्लानिंग के साथ में हमेशा उनकी सोच पॉजिटिव है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, विचार पॉजिटिव होनी चाहिए। हम लोगों की बात करने की जो कला है वो हमारी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये सारी चीज़ आज हम लोगों के सेशन के माध्यम से हम लोगों को संदेश मिला। स्पेशल स्पीच में भी जो बातें रखे हैं इसी से जुड़े हुए रखे हैं। हमारे स्टार्टिंग में आए, क्लोजिंग में आए अरविंद चतुर्वेदी जी बहुत परिपक्व संचालक है और अपनी माध्यम से सारे तथ्यों के ऊपर में बातें भी रखे। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम जो होता है लोगों की सोच को जनमानस में उजागर करना, ये जर्नलिस्ट की हमेशा प्रयास रहता है। तो जिन बातों को हम लोगों के बीच में रखा है काफी सराहनीय है। अब रही बात गुरुकुल में समय देना या नहीं दे पाना, तो इस स्तर पे हम लोगों को ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। सबका प्रयास रहता है जितना जल्दी हो सके हम गुरुकुल में शामिल हो। कोई भाई दवा अगर नहीं शामिल हो पाते हैं वो उसका काम है, उनके कर्मों पे हमको छोड़ देना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगा तब आ जाएगा। जिस तरीका से पवित्र गंगा अपनी धार बहाता है, जिनको अटूट श्रद्धा रहता है, विश्वास रहता है, वो गंगा में अपना डुबकी लगा लेता है, नमन कर लेता है। सेम उसी प्रकार जो है ये गुरुकुल है। जिस व्यक्ति को महसूस होगा कि आज मुझे गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरुकुल की बातें को श्रवण करना चाहिए और श्रवण करके अपने जीवन में अमल करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो है गुरुकुल के हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। और ये बहुत जल्दी साबित भी हो जाएगा साथियों, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में आके किसी के प्रति एहसान नहीं कर रहे हैं। इस चीज को नोट कर लें। अगर हम जितने भी आते हैं कि ये सोचते हैं कि हम गुरुकुल में आके अमुक व्यक्ति का उपकार कर रहे हैं, तो ये सोच हमारी गलत साबित होगा। हम अपने लिए आते हैं, हम अपने ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं और अपने भविष्य को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को हम लोग यहाँ कितना परिवर्तन कर पाते हैं वो हमारे ऊपर पे है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ,
जहाँ पे अच्छाई की बात आता है वो खुद के ऊपर एक नज़र जरूर देखना चाहिए। जहाँ अच्छाई की बात आता है, जीवन निर्वाहन की बात आता है, तो अपने ऊपर को एक एक जरूर नज़र डालना चाहिए। और इस चीज अगर आप लोग सीख ले कि लोगों की गलती को अपना स्वीकार कर लें और लोगों की सराहना को उनको स्वीकार करने दे, उनको सर्वश्रेष्ठ प्रदान कर दो, तो ये आपका व्यवहार झलकता है, आपका समर्पण झलकता है, आपका त्याग झलकता है, आपकी जवाबदारी समझ दिखता है यहाँ पे। तो ये इस तथ्यों को आपको ध्यान में रखते हुए गुरुकुल को एक साथ हम लोग जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आज के हमारे जबरदस्त मंच को संचालन करने वाले से ऐसे मातृशक्ति श्रीमती मैम ने अपनी वाणियों से मंच का संचालन किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम भी देता हूँ और मैम को इनवाइट करता हूँ कि मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैम, आप सबको जी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच अपनी वाणी को रखा, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आपका आशीर्वाद इस गुरुकुल में हमेशा इसी तरह बना रहे और हम इस गुरुकुल के माध्यम से वो ज्ञान हमेशा लेते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों समय भी हो चुका है, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कुछ एक विचार रखना चाहूंगी कि हम अपने साथ जो लेकर चलते हैं वो हमारा अस्तित्व है, और जो हम हमारे पीछे इसकी चर्चा करते हैं वो हमारा व्यक्तित्व है। यदि व्यक्तित्व साफ सुथरा है तो हमारे अस्तित्व को लोग हमेशा सलाम करते हैं। तो हमें अपने व्यक्तित्व को बनाना है और अपने अस्तित्व को बढ़ाना है। तो इसी के साथ हम आज की शानदार सेशन को वाइंड अप करेंगे जय जय है इसके साथ। तो हमेशा इसी तरह बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। जय जय है।